अर्न मनी ऑनलाइन इन पाकिस्तान के इस उर्दू ट्यूटोरियल का मौजू है हाउ टू रीसेट क्लिक बैंक अकाउंट। सबसे पहले आप यूज़र नेम, जिसको हम निक नेम भी कहते हैं, इसके साथ लॉगिन हो जाइए। लॉगिन होने के लिए सबसे पहले आप एड्रेस बार में www.clickbank.com टाइप कीजिए। अब इंटर का बटन दबाइए। इंटर का बटन दबाने पर क्लिक बैंक की वेबसाइट खुल जाएगी। अब लॉगिन पर क्लिक कीजिए। अब अपना निक नेम यानी यूज़र नेम और पासवर्ड टाइप कीजिए। ये वही यूज़र नेम और पासवर्ड है जो क्लिक बैंक ने हमें पिछली वीडियो में फ़राहम किया था। निक नेम टाइप कीजिए। ये मैंने टाइप किया मुस्तफ़ा 11। अब मैंने पासवर्ड टाइप किया और लॉगिन का बटन दबाया। लॉगिन का बटन दबाने पर आप अपने क्लिक बैंक के अकाउंट में दाखिल हो जाते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा अकाउंट होम के टैब पर खुलता है। क्योंकि हम अपने अकाउंट की दोबारा सेटिंग करना चाहते हैं, इसलिए अकाउंट सेटिंग्स के टैब पर क्लिक कीजिए। अकाउंट सेटिंग्स के टैब पर क्लिक करने से हमारे सामने ये एक वेब पेज खुला है, जिसमें हमें अपने अकाउंट की मौजूदा सेटिंग नज़र आ रही है। अब अगर आप अकाउंट की इंफॉर्मेशन में किसी भी किस्म की तब्दीली करना चाहते हैं तो एडिट के लिंक पर आइए और क्लिक कीजिए। यहाँ पर जिस जगह पर भी आप तब्दीली करना चाहते हैं वहाँ पर दी गए टेक्स्ट को डिलीट करके दोबारा टाइप कीजिए और सेव चेंजेस का बटन दबाइए। क्योंकि मैंने तमाम मालूमात पहले ही सही दर्ज की थी, इसलिए मैं कैंसिल के बटन पर क्लिक करूँगा। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा कि हमारा पासवर्ड असल में हमारा कंफर्मेशन कोड था जो हमें क्लिक बैंक ने ईमेल किया था। वो पासवर्ड लेटर्स और नंबर्स के मिलाप से बना था, इसलिए उसे याद रखना काफ़ी मुश्किल है। इसलिए अब हम नया पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड तब्दील करने के लिए चेंज पासवर्ड पर क्लिक करें। ओल्ड पासवर्ड में वो पासवर्ड लिखें जिसे आप तब्दील करना चाहते हैं। न्यू पासवर्ड में अपना नया पासवर्ड लिखें। ये पासवर्ड 2 अपर केस लेटर्स, 2 लोअर केस लेटर्स, 2 नंबर्स और 2 स्पेशल कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल होना चाहिए। ये रिक्वायरमेंट्स आप ऊपर देख रहे हैं। जैसे मैं पासवर्ड टाइप करता हूँ तो ये रिक्वायरमेंट्स जब पूरी होती हैं तो साथ ही उनका कलर ग्रीन कलर का हो जाता है। यही पासवर्ड मैं दोबारा टाइप करता हूँ। लीजिए पासवर्ड मैच हो चुका है। अब मैं अगर इसे तब्दील करना चाहता हूँ तो मैं चेंज पासवर्ड पर क्लिक करूँगा
और अगर मैं इसे नहीं करना चाहता तो मैं कैंसिल पर क्लिक करूंगा। लिहाजा मैंने चेंज पासवर्ड पर क्लिक किया। क्लिक करने पर आप क्लिक बैंक के अकाउंट से साइन आउट हो जाएंगे। अब ये साबित करने के लिए कि ये तब्दीली हमने ही की है, हम दोबारा अपने अकाउंट में साइन इन होते हैं, यूज़र नेम लिखते हैं। मैंने मुस्तफ़ा 11 टाइप किया। पासवर्ड में वो पासवर्ड लिखते हैं जो हमने अपने अकाउंट का नया रखा है, लिहाजा मैंने अपना नया पासवर्ड यहाँ पर लिखा। और लॉगिन के बटन पर क्लिक किया। लीजिए, हम अपने अकाउंट में नए पासवर्ड के साथ दाखिल हो चुके हैं। अकाउंट की मज़ीद सेटिंग के लिए अकाउंट सेटिंग्स टैब पर क्लिक कीजिए। जैसा कि हम अकाउंट इंफॉर्मेशन की सेटिंग पहले कर चुके हैं, लिहाजा अब हम कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन की सेटिंग करेंगे। यहाँ पर पहले 3 ऑप्शंस जो हैं वो एफिलिएट्स के लिए हैं। इसमें अगर आप किसी भी किस्म की तब्दीली करना चाहते हैं तो एडिट के लिंक पर क्लिक कीजिए। एडिट के लिंक पर क्लिक करने से आपके सामने ये पेज आ जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखा हुआ है। ये वो नाम है जिस नाम पर क्लिक बैंक के एम्प्लॉयज़ आपके साथ कांटेक्ट करेंगे। इस कांटेक्ट करने के लिए वो 2 ज़राए इस्तेमाल कर सकते हैं, एक ईमेल एड्रेस और दूसरा फ़ोन नंबर। अगर आप यहाँ पर किसी भी किस्म की कोई तब्दीली करना चाहते हैं तो यहाँ पर इस टेक्स्ट को डिलीट करके नई टेक्स्ट लिख सकते हैं। अपनी मतलूबा तब्दीली करने के बाद आप सेव चेंजेस के बटन पर क्लिक कीजिए। लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पर कोई तब्दीली नहीं कर रहा और मेरी तमाम इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है और जैसे मैं चाहता हूँ वैसे ही है, लिहाजा मैं कैंसिल के बटन पर क्लिक करूँगा। कैंसिल के बटन पर क्लिक करने से मैं दोबारा अपने अकाउंट की सेटिंग्स में आ जाऊंगा। अकाउंट सेटिंग्स में अब बारी आती है पेमेंट इंफॉर्मेशन की। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, एक पेमेंट थ्रेशोल्ड और दूसरा पेमेंट मेथड। पेमेंट मेथड को फ़िलहाल आप तब्दील नहीं कर सकते, लेकिन पेमेंट थ्रेशोल्ड को आप तब्दील कर सकते हैं। पेमेंट थ्रेशोल्ड रकम की वो हद है जिसकी बुनियाद पर क्लिक बैंक आपको चेक भेजेगा। जब आपका कमीशन इस थ्रेशोल्ड के बराबर हो जाएगा या इससे बढ़ जाएगा तो क्लिक बैंक आपको चेक भेजेगा। पेमेंट इंफॉर्मेशन की सेटिंग के लिए एडिट के लिंक पर क्लिक कीजिए। पेमेंट थ्रेशोल्ड सेलेक्ट कीजिए। अगर आप जल्द चेक वसूल करना चाहते हैं तो $10 सेलेक्ट कीजिए। लेकिन एक बात याद रखिए कि क्लिक बैंक हर चेक पर $2.5 प्रोसेसिंग चार्जेस लेता है। अपनी मतलूबा थ्रेशोल्ड सेलेक्ट करने के बाद सेव चेंजेस के बटन पर क्लिक कीजिए। अकाउंट सेटिंग के बाद अब आपको अपनी पसंदीदा डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचना होंगी और जब आप कुछ चीज़ें बेच लेते हो तो फिर आपको ये बात जहन में रखना है कि क्लिक बैंक पहली बार आपको उस वक़्त पेमेंट करता है जब आपकी सेल कम से कम 5 बार हो चुकी हो और आपकी प्रोडक्ट की सेल 3 मुख्तलिफ पेमेंट मेथड से की गई हो, जिनमें वीज़ा, मास्टर कार्ड और पेपॉल शामिल हो सकते हैं। आपको इस अमल में से पहली बार ही गुजरना होगा और क्लिक बैंक की ये 2 रिक्वायरमेंट्स पूरी करना होंगी।
बाद में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब भी आपका कमीशन थ्रेशोल्ड से तजावज़ करेगा वो आपको चेक की सूरत में मिल जाया करेगा। आखिर में मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपने अकाउंट इन्फॉर्मेशन और पेमेंट थ्रेशोल्ड की सही सेटिंग कर ली है तो आपको आपका पहली बार कमीशन उस सूरत में मिलेगा जब आप क्लिक बैंक की कम से कम 5 प्रोडक्ट्स को 3 मुख्तलिफ पेमेंट मेथड के साथ सेल करोगे, और ये पेमेंट मेथड्स वीज़ा, मास्टर कार्ड और पेपॉल हो सकते हैं।